ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमर मुबीन है और आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन होगा ऑन वेरी सीरियस नोट्स। हम इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा शुगल वगैरह था, थोड़ा हमने पेज वगैरह सेटअप किया और थोड़ी सी और चीज़ों को देखा। बट आज से हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमारे इस सेकेंड सेशन में। तो इसमें हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ों को देखेंगे। एडवांस लेवल की चीज़ों में सबसे पहले आता है हमारा प्लान, ठीक है। इसको बेसिकली हम सेल्स मीडिया प्लान कहते हैं। बट ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा प्लानिंग का। आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट या किसी भी दुनिया में किसी काम को भी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपकी प्लानिंग जरूर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने जाना है पिशावर और मेरा मुंह होगा लाहौर की तरफ। मैं बगैर प्लानिंग किए पिशावर कहाँ है ढूंढे बगैर चल पड़ूंगा तो मैं कभी भी पहुंच नहीं सकूंगा, ठीक है। तो अपनी डायरेक्शंस को दुरुस्त करने के लिए, अपनी सिमत को राइट वे में करने के लिए आप उस चीज का प्लान करोगे। सेल्स का मीडिया प्लान या मार्केटिंग करते हुए प्लान की जो हमें जरूरत पड़ती है, उसमें बेसिकली जो हम नंबर कैलकुलेशंस करते हैं, उस नंबर कैलकुलेशन में क्या आता है, हम कितना फेसबुक पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम कितने पैसे लगाने जा रहे हैं और उसका हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप को इसी वक्त हम बंद कर दें ताकि हमें टू टू ना आए, ओके। और ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक अदद प्लान आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। गूगल की शीट नजर आ रही होगी या एक्सेल की शीट होगी, ठीक है। बेसिकली ये हमारा प्लान होता है। ये बहुत ही एक माइन्यूट छोटे से लेवल का प्लान है। अब इसमें थोड़ा सा आप गौर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा। इसमें हम लोगों ने कैंपेन सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्राइब की कि हम कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हम फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम इंस्टा पे कर रहे हैं, गूगल है, यूट्यूब है, वट एवर द प्लेसेस आर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। हम फेसबुक पे लगा रहे हैं तो हमारा फेसबुक पे कन्वर्जन्स भी है और ब्रांडिंग भी है। इंस्टाग्राम पे हम सिर्फ कन्वर्जन्स पे जा रहे हैं, सॉरी। और इसके अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हम बजट क्या स्पेंड करने जा रहे हैं। हमने फेसबुक के ऊपर कन्वर्जन्स पे कितने पैसे लगाने हैं, ब्रांडिंग पे कितने पैसे लगाने हैं और इंस्टाग्राम पे कितने पैसे लगाने हैं। इनको हम काट देते हैं। अभी हम सिर्फ इन दो प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, या अभी हम इसको भी काट देते हैं। अभी हम सिर्फ फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक के ऊपर हम कितने पैसे लगाएंगे और उससे हमें कितनी सेल्स जनरेट होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे बजट सेट किया 75,000 रुपीज हम लोग लगाएंगे एक महीने में फेसबुक के ऊपर कन्वर्जन्स के लिए। कन्वर्जन्स क्या होती है, सेल्स के लिए, कि हमें यहाँ से ऑर्डर्स आए, हमारे पैसे जनरेट हों। और यहाँ से हमने 75 को डिवाइड कर दिया 30 के ऊपर, तो एक महीने में मतलब पर डे जो बजट लगेगा हमारा वो 2,500 रुपये लगेगा और यहाँ पे 333 रुपये लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें इम्प्रेशंस किस रेट के ऊपर मिलेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ा सा नेक्स्ट जब हम फेसबुक के रिपोर्टिंग वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां पे ये आपको बिल्कुल सिंपल वे में इस चीज का आइडिया होगा कि इम्प्रेशंस के रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो इसके पीछे मॉडल होता है जो जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं CPM। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, ठीक है। कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या होता है, 1000 लोगों तक हमारा इम्प्रेशन या रीच की कॉस्ट, कि मेरा मैसेज अगर 1000 लोगों तक पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। ये होता है CPM का फार्मूला। और ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छे ऐसा हिफ्स कराऊंगा, आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद हम किस मॉड्यूल के बेस के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हमारा मॉड्यूल क्या होगा,
ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं जरा रेडिश। ओके, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी। उसके बाद हमें कितने इम्प्रेशंस मिलेंगे, ठीक है, ये इम्प्रेशन के रेट के ऊपर डिपेंड करता होगा। हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अपने बजट को इस रेट के साथ, ठीक है, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों 1000 के साथ करेंगे, आपको इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद हम आए अपने नेक्स्ट पार्ट जो है यूनिक क्लिक्स। हमें कितने क्लिक्स मिलेंगे हमारे इस ऐड के ऊपर, ठीक है। क्लिक डिपेंडेंट होता है CTR के ऊपर। ये दोनों चीजें आपस में होंगी इंटरकनेक्टेड। ओके, CTR क्या होता है? CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेशो। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है? लेट्स सपोज मेरे ऐड को देखता है 1000 बंदा, ठीक है। उस 1000 बंदे में से 100 लोगों ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया। इसका रेशो कितना बना, इसकी परसेंटेज कितनी बनी? ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, या आप इसकी परसेंटेज 10%। मेरा ऐड देखा 1000 बंदों ने, 1000 बंदों में से सिर्फ 100 बंदे ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो मेरा CTR रेट क्या आया? मेरा CTR रेट आया 10। ओके, इस तरीके कार से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे CTR हम अगर फाइंड कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एज्यूम करते हैं। ओके, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा, रिपोर्टिंग देख देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका CTR फेसबुक से कितना आता है, ब्रांडिंग का वाला जो पोर्शन है जिसका मॉड्यूल ब्रांडिंग होता है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव उस पे से कितना आता है, इंस्टाग्राम से कितना आता है, गूगल से कितना आता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूं कि मुझे 1.5% CTR चाहिए, उसकी बेस के ऊपर इसको मैंने एक्सपेक्टेड कर लिया कि यार अगर मेरा ऐड 100 बंदा देखेगा, 100 में से 1.5 बंदा तो क्लिक करेगा उसके ऊपर, तो ये बन जाएंगे 37,000 क्लिक्स, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये सिंपली, और मैंने इंप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 1% से, ठीक है। 15 लाख का 1% कितना आ गया? 15 मिलियन का इट्स 1.5 लाख। ओके, नाउ हम यहाँ से अब निकालते हैं अपने एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स। ये वाला जितना पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारे एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है। CPO स्टैंड फॉर कॉस्ट पर ऑर्डर। हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है, और हमें कितने पैसे अर्न हो रहे हैं, ये हमारी कमाई हो गई, सेल्स, कितनी हमारी अर्निंग हो रही है। अब ये एक छोटा सा चार्ट हम बना के देते हैं। मैं लेट्स सपोज अपने मैनेजर को दे रहा हूँ, या मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मुझे को फ्रीलांस में काम मिला है, मैं उसको एक छोटा सा प्लान बना के दे रहा हूँ। उसको प्लान बना के दे रहा हूँ कि सर मैं फेसबुक के ऊपर इतने पैसे लगाऊंगा, इतने ऑर्डर्स जनरेट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स, ये हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर इतना होगा और हम इतने पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक डायरेक्शन है, ये हमारे लिए एक वर्किंग शीट के तौर पे, एक टारगेट के तौर पे, KPI के तौर पे हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब अगर आप अपने मैनेजर को, या आपने फ्रीलांस पे कोई प्रोजेक्ट पकड़ा है, या किसी भी आप मार्केटिंग करने जा रहे हो किसी भी ब्रांड के लिए, आप वहां पे ये इस तरह का कोई शीट प्रेजेंट करते हो ना, तो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप लोगों का माइंड क्लियर है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कितने पैसे लगा रहे हो, कितनी सेल लेके आ सकते हो। अगर आप 75,000 रुपए लगा के 9 लाख रुपए की सेल लेके आते हो, तो कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो इंटरेस्टेड होगा
आपके इस प्लान के अंदर, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, नहीं उल्टा बोल दिया ठीक है, मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो इसमें इंटरेस्टेड अगर ना हो। तो बहुत क्लियर कट आप देखो, आप अगर किसी की मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स ढूंढते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस क्लाइंट को, उस बंदे को जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उसको बहुत एक क्लियर पिक्चर में दिखाते हो कि सर हम ये पैसे लगाने जा रहे हैं और इस पैसे को लगाने के बाद हम इतनी सेल्स लेके आएंगे। अब आपके क्लाइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। आपके क्लाइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है बजट आप कितना लगा रहे हो, ठीक है, और दूसरा है आप सेल कितनी लेके आ रहे हो, और दुनिया में उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। अब इस सारी शीट को बनाते कैसे हैं, इस सारी शीट के ऊपर काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके कार से ये तैयार की जाती है, थोड़ा सा हम अब इसके बैक एंड स्टोरी पे चलते हैं। कुछ चीजें जो कि आपको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, इन चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत है, इन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि ये चीजें बनती कैसे हैं, ये बनेगी कैसे, ये अप्लाई कैसे होगी, या मैं खुद इसको कैसे बना सकता हूँ। सेकेंडली, आज के सेशन के बाद एक चीज आपके दिमाग में बहुत चाहिए, वो ये कि मैं फेसबुक पे कितने पैसे लगाऊं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे भी सवाल करते हैं, सर हमारा डेली का बजट, सर हम कितने पैसे लगाएं तो वो मुनासिब है, या कितने पैसे लगाएं वो ठीक है, ठीक है। आपके माइंड में अगर कोई भी ये बात आए, आपसे कोई क्लाइंट या कोई भी दुनिया में बंदा बात पूछे, आपके दिमाग में फौरी तौर के ऊपर ये शीट आनी चाहिए, ठीक है। अब इस शीट की कैलकुलेशन किस बेस के ऊपर होगी, सबसे पहले आपको एक मैं फंडामेंटल थ्योरी, एक रूल बताना चाहता हूं, उसकी बेस के ऊपर ये तमाम की तमाम शीट खड़ी होगी, और वो रूल है 20%। अभी 20% का रूल क्या है, कोई भी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट, आपकी जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी एजेंसीज होती हैं, ठीक है। अभी आप मैसेज बिल्कुल नहीं करो, मैं आपके मैसेज बिल्कुल रीड नहीं कर रहा, ठीक है। आपका मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम, बिल्कुल मैसेज नहीं कर रहा, बस सुन लो, समझ लो, समझ में आ गई तो ताली बजा देना, ना आई तो ना बजाना। 20% का रूल ही होता है कि आपने अगर 100 रुपया कमाना है, मैं एक मिनट स्क्रीन ऑफ करके दोबारा से चालू कर रहा हूँ कि ये फुल स्क्रीन व्यू आ जाए आपके पास। ओके, अगर आपने 100 रुपीज अर्न करने हैं तो आपको 20 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या स्पेंड करने पड़ेंगे या खर्चना पड़ेगा, खर्चना या लगाने पड़ेंगे, जो मर्जी आप समझो, जैसी मर्जी भाषा में समझो इस बात को, बस समझो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100 रुपया कमाना है, अर्न करना है, तो आपको 20 रुपए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक रूल है, और इस रूल के ऊपर हमारी इस कायनात की तमाम एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर बेस कर रही है। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच के बीच में आपको लक्स का एड नजर आता है, आपको कोका कोला का एड नजर आता है, आपको पेप्सी का एड नजर आता है, बहुत सारे आपको एड नजर आ रहे हैं। वो तमाम के तमाम इस रूल के ऊपर काम कर रहे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट इस रूल के ऊपर हो रही है कि हमें 20% लगाना है, जितना हमने कमाना है, जो भी हमने प्लान किया है उसका 20% हमने स्पेंड करना है। अब क्यों मोबाइल की आपको एग्जांपल देता हूँ, क्यों मोबाइल ने दुनिया में शायद कोई ऐसा आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान, इंडिया या उर्दू समझ, अब तुर्किश भी उसने हायर करना शुरू कर दी है, ठीक है।
उसने तमाम पाकिस्तानी, तमाम ऑलमोस्ट इंडियन हर एक्टर के साथ पकड़ के, मॉडल के साथ पकड़ के एडवर्टाइजमेंट कर दी अपने मोबाइल फोन की, एड बना के टीवी पे लगा दिया। उस एड बनाने का खर्चा, उस टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करने का खर्चा, वो तमाम मार्केटिंग एक्सपेंस इस 20% के ऊपर आते हैं। ये 20% वो लोग करते हैं स्पेंड, और इससे जो कमाते हैं वो होता है 100% या 100 रुपीज, या जितने भी उन्होंने कमाने, जो रिमेनिंग का 80% होगा वो लोग अर्न करेंगे, कमाएंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला काम किस तरह से करता है इसका आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ रहना, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग माइंड में यहाँ पे इस 20% को लिखा रहने देंगे, ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे। ओके, उसके बाद बेसिक हमने 6 चीजें अपने माइंड में याद रखनी है। 6 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है हमारा बजट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ऑर्डर, तीसरे नंबर पे है कॉस्ट पर ऑर्डर, चौथे नंबर पे है हमारा एवरेज बास्केट साइज। स्पेलिंग अभी छोड़ो, बस लफ्जों पे गौर करो। AVERAGE, एवरेज बास्केट साइज। उसके बाद होता है जी GMV, उसके बाद होता है ROI, ठीक है। और जो सातवीं चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको कहते हैं मार्केटिंग स्पेंड इन परसेंटेज, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये है जी 20%। और इसके अलावा जो बाकी 6 चीजें हैं, अब ये इनको हम फाइंड करेंगे, इनको हम ढूंढेंगे और अपनी एक प्लान को फाइनल शक्ल देंगे। लो जी, चाय होगी खत्म और हम आके बैक टू एक्शन। इनको हम थोड़ा सा रंगीन बना दें ताकि आपको देखने और समझने में रहे आसानी। क्या ख्याल है? जहां समझ ना आए वहां समझने की कोशिश करना, और अगर समझ में आ जाए तो ताली बजा देना। नई चीज सीखी आज हमने। किस किस ने आज मेरा लाइव शो देखा था फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर? ठीक हो गया। और थोड़ा डार्क कलर है, हम इसको करते हैं जी लाइट कलर, और इसको कर देते हैं बोल्ड। किस किस ने देखा था आज मेरा लाइव शो? पता नहीं कोई लाइव शो था। ओके जी, मैं तो मशहूर कर करके थक गया और आप लोग कह रहे हो पता नहीं। डेली 2 बजे से लेके 4 बजे तक हम लाइव आएगा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज के ऊपर डेली। और इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों को भी उसमें इंगेज करूंगा, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो कि सेल्स मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा आगे आना चाहते हैं। जी रिमशा, आपने काफ़ी वक्त डाल दिया था, आपके लिए स्पेशल बंदा गया और जाके टूट के लेके आया। इट वाज अ गुड। ऑफिस में कैसे देख सकते हैं? मोबाइल फ़ोन यूँ लगाओ और कानों में, वैसे फेसबुक पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, आप बाद में इसको देख सकते हो। ओके जी, गपशप हो गई, अब आ जाओ काम की बात के ऊपर। एक चीज स्टूडेंट्स, जो आज का हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, आप मुझे 10 घंटे बोलो, मैं 10 घंटे आपको यही तमाम 6 की 6 7 की 7 चीजें रिपीट करने को तैयार हूँ। जब तक ये समझ में नहीं आएगी ना, आगे हमारा बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शायद ये आज वाला लेक्चर आपकी लाइफ को बदल सकता है, शायद। ठीक है, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए समझनी, करनी, और अपने क्लाइंट्स को खास तौर पे घेरना। ठीक है, मैं एक जगह इंटरव्यू बैठा हुआ था, आज से कोई 3 साल पुरानी बात है।
नहीं, 2 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पुरानी बात है। एक फैशन ब्रांड है पाकिस्तान में, बहुत फेमस फैशन ब्रांड है, वहां पे उसके ऑनर के साथ बैठा हुआ हूँ और उसके ऑनर ने मुझे बोला कि आप, अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप क्या चेंजेस, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो हमारे बिजनेस में, ठीक है। उससे सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन पूछे कि आपका डेली का बजट कितना है और आपका मार्केटिंग स्पेंड कितने % होता है, ठीक है। उसने एक आइडिया के तौर पे मुझे बोल दिया कि जी मैं 1 लाख डेली का बजट लगाता हूँ और मेरा जो मार्केटिंग स्पेंड है वो 12% होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने अपने माइंड में फौरी तौर पे कैलकुलेट की और मैंने उसको बताया कि मैं आपको इस 1 लाख पर डे के अंदर 12% मार्केटिंग स्पेंड के साथ इतने ऑर्डर्स दे सकता हूँ डेली बेस के ऊपर। और उससे नेक्स्ट बात उस ऑनर ने की थी कि यार आप पैसे कितने लोगे, बात खत्म करो, ठीक है। ये सिर्फ कोई 3-4 मिनट का इंटरव्यू था और 3-4 मिनट मुझे कैलकुलेशन करने में लगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज उसको समझ में आ गई। कोई भी आपको फाइवर पे अगर ऑल प्रोजेक्ट दे रहा है या किसी भी वे से आपको डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिल रहा है, उस बंदे को आपसे सिर्फ ये 3-4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। मैं बजट कितना लगाऊंगा, मेरे पास ऑर्डर कितने आएंगे, मेरे पास सेल कितनी आएगी, उसका आरओआई क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन 7 चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि मजीद आपके माइंड में ये सारी चीजें आती रहें। सबसे पहले आती है बजट की बात, ठीक है। बजट जो होता है, सिलेक्शन करनी होती है आपने। आप कोशिश करें बजट को आप पर मंथ के हिसाब से सेट करें, ठीक है। कि यार मेरा मंथली बजट फेसबुक के लिए इतना है। अब आप मंथली बजट सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है। किस तरह से आइडिया लगाओगे कि यार मुझे फेसबुक पे कितने पैसे लगाने चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी ख्वाहिश, आपकी सेल, आपकी विश, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर कितनी सेल चाहते हो आप। लेट्स सपोज आप कहते हो कि जी मुझे 10 लाख की सेल करनी है। 10, 1, 2, 3, ठीक है। ये हो गया 10 लाख, सॉरी ये हो गया 10 मिलियन, ठीक है, 1 करोड़। आपको इसका फेसबुक का बजट निकालना है। मुझे इतनी सेल चाहिए, मेरे सेल का टारगेट है, ठीक है। मुझे इसका बजट निकालना है कि मैं अगर 10 मिलियन की सेल करना चाहता हूं तो मुझे कितना बजट लगाना चाहिए। सिंपली आप इसका 20% निकाल लोगे, ये होगा आपका फेसबुक का बजट। ये कितने पैसे बनेंगे, इसको हम करते हैं यहाँ से नंबर्स, ये बन जाएगा 20 लाख। 20 लाख करके आप 10 मिलियन की सेल कर सकते हो, ठीक है। तो बजट हमें यहां से क्लियर हो गया, कितने पैसे लगाने हैं, जितने की सेल कर सकते हो या जितने की सेल करनी है, जो हमारा सेल का टारगेट है उसका 20% हमारा बजट होगा, ठीक है। अब हम एक टारगेट, हम नंबर्स को ऐड करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं कि यार हमें फेसबुक पे लगाना है 1,000 रुपया, ठीक है। 1,000 रुपया हमें लगाना है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। जस्ट हमने एक रैंडम नंबर सेलेक्ट किया और हम इसको अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो हमारा पर डे का बजट हो गया 1,000 रुपीज। अब हमें 1,000 में कितने ऑर्डर्स रिसीव होंगे, इसकी हमें करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। और तीसरे पास जो चीज है वो है हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि आपने फेसबुक पे लगाया 1,000 रुपये, ठीक है, और आपके पास आ गए 7 ऑर्डर्स, लेट्स सपोज 7 ऑर्डर आपके पास आ गए। अब एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या होगी, 1,000 डिवाइडेड बाई 7, ये आपके आ गई एक ऑर्डर की कॉस्ट।
आपके पास 6 ऑर्डर है तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 2 ऑर्डर है तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 1 ऑर्डर है तो कॉस्ट चेंज होगी, 50 ऑर्डर है तो कॉस्ट चेंज होगी। ठीक है, ये होती है एक ऑर्डर को लाने की कॉस्ट। इसको कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं और ये हमारे ऑफलाइन मार्केटिंग में भी इम्प्लीमेंट होती है डिफरेंट वेज में। पर इस चीज को हम इस तरह से याद रखते हैं कि एक ऑर्डर लाने पे कितना खर्चा हो रहा है हमरा, या हमें कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं एक ऑर्डर पे लाने के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास जो बेंचमार्क है वो है 20% का। हमें 20% के अंदर अंदर अपना एक ऑर्डर लेके आना है। तो हम यहाँ से करते हैं, इस 1000 का 20% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 200 रुपए। ठीक है, हमारे पास 1000 रुपए का बजट है, हमारे पास जो विंडो है, हमारे पास जो मार्जिन है वो 20% का है और 200 रुपए में हमें एक ऑर्डर आना चाहिए। ये तमाम एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं। अब अगर 1000 रुपए लगा के हमें 200 के हिसाब से ऑर्डर आते हैं तो हमें कितने ऑर्डर आएंगे? टोटल 5। ठीक है, समझ आ रही है बात? हमने 1000 रुपया फेसबुक के ऊपर बजट लगाया, पर ऑर्डर हमारी जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज। ये हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखा, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो फॉरम्स हैं हमने उनको स्टडी किया, तो हमारी एक ऑर्डर लाने की कॉस्ट होनी चाहिए 20%, जो कि 1000 का 20% बनता है 200 रुपए। और अगर 200 रुपए में हमें एक ऑर्डर रिसीव होता है तो ये 5 ऑर्डर आ रहे हैं हमें 1000 स्पेंड करने पे। ठीक है, यहाँ तक ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट है एवरेज बास्केट साइज। एवरेज बास्केट साइज क्या होता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज एवरेज बास्केट साइज? हम बहुत ही ज्यादा स्लो रिंगते रिंगते जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको बात समझ में आ जाए। बट ऑर्डर लाने कहाँ से? ऑडियंस भी तो ऑर्डर है। शुमाइला फयाज ने कहा बट ऑर्डर लाएं कहाँ से? ऐसी ऑडियंस भी तो हो जो ऑर्डर दे हमें। शुमाइला ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऑर्डर्स की टेंशन न की। अभी इस टाइम हम जिस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें लैंड होंगी आपके उसी ऑर्डर वाले पार्ट के ऊपर। सारी की सारी चीजें वहीं पे जाएंगी, टेंशन नहीं लो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करो और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हम उस अपनी स्पीड के ऊपर, अपने उस मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे। ओके जी, एवरेज बास्केट साइज समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी 2 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं 10 चीज़ें। ठीक है, ये है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 7, प्रोडक्ट 8, प्रोडक्ट 9, प्रोडक्ट 10। ये 10 चीजें हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, ये हैं जी प्रोडक्ट्स और ये हैं इनकी प्राइसेस। ठीक है, एक की प्राइस है जी 700 रुपये, एक की प्राइस है 1400 रुपीज, एक है 7000 रुपये का, एक है 200 रुपये का, एक है 800 रुपये का, एक है इतने का, एक है इतने का, एक है इतने का, एक है इतने का, और लास्ट वन इज 2100। ठीक है, हमारे पास 10 चीजें हैं और इन 10 चीजों की प्राइस हमने यहाँ पे लिख दी कि जी इन 10 चीजों की प्राइस है ये। अब हम इसको करेंगे एवरेज। ठीक है, इसकी एवरेज क्या आ गई? 1980 रुपए। अब हम एक एजम्पशन कर सकते हैं कि यार हमारी वेबसाइट की एवरेज प्राइस इज 1918 रुपए, तो हमारी एवरेज बास्केट साइज 1918 रुपए तक हो सकती है। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे 10 चीजें लगी हुई हैं, इन 10 चीजों की एवरेज प्राइस बनती है 1918 रुपए। ठीक है, तो मैं अपने प्लान के अंदर अपनी एवरेज बास्केट साइज 1918 लिख सकता हूँ। एवरेज बास्केट साइज बेसिकली होता है क्या है कि एक कस्टमर ने
ऑन एवरेज इतने के ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, ये होता है हमारा एजम्पशन का पहला पार्ट एवरेज बास्केट साइज के लिए। सेकंड पार्ट क्या होता है, हम इसको करते हैं ऑर्डर 1। ठीक है, कि एक कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया इतने का, दूसरे कस्टमर ने ऑर्डर दिया इतने का, तीसरे ने ऑर्डर दिया, और ये सारे आ गए। ठीक है, हमारे पास एक दिन में 10 ऑर्डर आ गए और हमने उन तमाम ऑर्डर्स की एवरेज जो तमाम ऑर्डर की प्राइस को यहाँ पे लिख दिया और आखिर में उनकी एवरेज निकाल दी। ठीक है, अगर आपके पास अभी ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर्स का डेटा नहीं है, तो आप प्रोडक्ट्स की प्राइस को एवरेज बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ToSharing.com को हमने ओपन किया, यहाँ से मिनीसो को हमने खोला, पहली आइटम को उठाया यहाँ पे और एक्सेल पे वापस गए और यहाँ पे डाल दी, दूसरी प्राइस उठाई, ये डाल दी। ठीक है, तीसरी प्राइस हमने ये उठा ली, ओके, और उसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, हम इस प्राइस को उठा लेते हैं। रैंडमली हमने 10 मिनीसो के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है और उनकी प्राइसेस को हम उठा रहे हैं। इट्स जस्ट अ रैंडम काम। ज़्यादातर चीज़ों की प्राइसेस एक जैसी हैं। और यार ये बहुत मज़े का कंडीशनर है, आई एम यूजिंग इट एंड आई एम लविंग इट। ओके जी, और हमने इन तमाम की एवरेज निकाल ली। अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पेज पे जितनी भी मिनीसो की चीज़ें लगी हुई हैं उनकी एवरेज प्राइस है 390 रुपए। ठीक है, 390 इज एवरेज प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स लिस्टेड ऑन मिनीसो पेज। ठीक है, अब इसमें देखो एवरेजली चीजों के रेट इतने ही हैं, 300 से 500 600 एवरेज इतने। कोई एक अद्धा है जो कि 900 पे है, कोई एक अद्धा होगा जो कि 1500 2000 पे होगा, बट एवरेजली प्राइसेस ये 200 300 और 500 के बीच में ही। ठीक है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि यार जो मिनीसो टू शेयरिंग के ऊपर लगा हुआ है उसकी एवरेज प्राइस 390 रुपए है। ठीक है, अब हमने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर ली, हमारे पास 10 ऑर्डर आ गए। अब उन 10 ऑर्डर्स का हमने डेटा प्राइसिंग, लोगों ने ऑर्डर कितने के किए वो यहाँ पे मेंशन कर दिया और हमने उनकी एवरेज निकाल ली। क्लियर, समझ में आ गया, या जो समझ में आया हुआ था वो भी निकल गया? ओके, थैंक यू अनुष्य नियाजी, थैंक यू रिमशा, थैंक यू फरहान। नवीद का वो भी निकल, नवीद एक तरफ से कान को ना जोर से बंद करके रखो, एक कान से जा रहा है दूसरे में से निकल रहा है। ओके, शेरिक कह रहे हैं रिपीट कर दें, शेरिक में पूरा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, एवरेज वाला पार्ट रिपीट कर दें। ओके जी, एवरेज वाला पार्ट मैं एक दफा से फौरी तौर पे रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है एवरेज, एवरेज बास्केट साइज क्या होता है। सबा चौहान हैंड रेज मत करें काइंडली, अगर आप दोबारा हैंड रेज करेंगे तो मुझे आपको मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, एवरेज बास्केट साइज होता क्या है, बेसिक बास्केट साइज क्या होता है। बास्केट क्या होती है कि आप किसी स्टोर के ऊपर जा रहे हो, आपने वहां से एक बास्केट उठाई और उसमें आपने 15-20 चीजें उठा के, वो ट्रॉली नहीं होती, उस ट्रॉली में अपने 15-20 चीजें रख दी और आप चेकआउट करने चले गए। नॉट अलाउड, हमारे एक स्टूडेंट का नाम है नॉट अलाउड, आप काइंडली हैंड रेज मत करें। और सेकंड रिक्वेस्ट कि आप अपने रियल नेम से लॉग इन किया करें ताकि हम आपको आपके नाम से मुखातिब कर सकें। और स्टूडेंट काइंडली अभी हैंड रेज मत करो क्योंकि मेरी स्क्रीन पे पॉपअप होता है और थोड़ा सा वो अनोइंग हो जाता है, डिस्टर्बिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा
ठीक है। एवरेज की आपको बास्केट साइज समझ में आ गई कि आपने डॉल्मेन मॉल या हाइपर स्टार में आप गए हो या एम्पोरियम मॉल में, पैकेजेस मॉल में आप गए हो, आप किसी दुकान में गए, लेट्स सपोज हाइपर स्टार गए या कारफोर गए, अल्फते मॉल कहीं भी गए, आपने वहां से एक ट्रॉली ली और उस ट्रॉली में आपने 10-15 चीजें ऐड कर दी और आप चेकआउट करने चले गए। अब आपने उन 10-15 चीजों की प्राइसेस को अलग अलग से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ठीक है कि यार मैंने पहले ही प्रोडक्ट ली थी, उसकी प्राइस 700 थी, दूसरी ली थी उसकी 1400 थी, फिर एक 7000 थी, 200 थी, 800 थी, इतनी 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 करके 10 चीजें मैंने खरीदी। मेरी जो एवरेज बास्केट साइज था वो बना 918 रुपए। ठीक है। अब अगर इनका आप टोटल निकालो, इनका आपने टोटल निकाल लिया जो कि बना 1918 रुपये, और इस 1918 को आपने डिवाइड कर दिया 10 से। 10 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं 10, तो आपका एवरेज बास्केट साइज आएगा 1918। आप नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करने जाओ और आपके पास बिल आएगा, उस बिल पे जितनी तमाम चीजें उनको टोटल करना और जितने तमाम प्रोडक्ट्स हैं उनको से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आपका एवरेज बास्केट साइज आ जाएगा। ठीक है। आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हो कि यार मैं 10 दफा हाइपर स्टार गया और एवरेजली मैं एक चक्कर के ऊपर 1980 रुपए या 1918 रुपए स्पेंड करके आता हूँ, और ऑन एवरेजली मैं 10 चीजें खरीदता हूँ। ठीक है। तो आपकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन भी यहाँ से हो सकती है। जीएमवी क्या होता है जी? जीएमवी कहते हैं ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू को। ठीक है। और आसान भाषा में हम इसको सेल्स भी कहते हैं कि हमारी टोटल सेल कितने की हुई है। जीएमवी, इसको सेल्स को जीएमवी कहना ज्यादा बेहतर ये है कि जो मार्केटिंग में टर्म हम यूज करते हैं वो होती है जीएमवी की, या टोटल सेल्स आप इसको आसान लैंग्वेज में कह सकते हो। ठीक है कि हमारी टोटल सेल्स कितने की हुई हैं। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि यहाँ पर इस विंडो में हम अपनी टोटल सेल्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं और हमें पता है कि एक ऑर्डर की वैल्यू कितनी है। ठीक है। एवरेज बास्केट साइज से हमें क्या पता चला है? पर वैल्यू पर ऑर्डर। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? यस, तहजीब खान पहुंच गए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, बहुत आगे निकल गया। बुशरा इज करेक्ट, सैयद जन्नत बुखारी इज नॉट करेक्ट, इज आल्सो नॉट, मुनीर अख्तर इज वेरी करेक्ट, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद ईशान, मलिक शहजाद, मुबीन अहमद, by adding all product price, no, खुरम शहजाद is correct। okay। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है टोटल ऑर्डर्स कितने हैं आपके पास और एक ऑर्डर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आपका एवरेज बास्केट साइज कितना था, ये थी आपकी टोटल सेल। ओके। आपने फेसबुक के ऊपर लगाए 1000 रुपया, 200 रुपए का आपको एक ऑर्डर मिलता है। टोटल ऑर्डर्स आपके पास कितने आते हैं? 5। एक ऑर्डर की वैल्यू जो आपका एवरेज बास्केट साइज है या एक ऑर्डर की जो वैल्यू है वो होती है 1918 रुपए। तो आपके पास अगर आते हैं 5 ऑर्डर्स तो उसमें टोटल कॉस्ट कितनी होती है? 1918 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो आपके पास आ जाती है 9590 रुपए की सेल। अब ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान लैंग्वेज में ROI बोला जाता है कि मैं कितने पैसे लगा रहा हूं और उसके एवज कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ठीक है। और ये हमेशा कैलकुलेट होता है टाइम्स में। टाइम्स माने कितने गुना प्रॉफिट हो रहा है। अब सुना होगा कि जी मैंने
5 लाख इन्वेस्ट किया और मुझे 10 गुना प्रॉफिट हो गया या 20 गुना प्रॉफिट हो गया मुझे किसी बिजनेस में, बेसिकली वो बात हो रही होती है आरओआई की। हर बिजनेस में आरओआई कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है, क्योंकि एक बिजनेसमैन आरओआई बेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसने डिफरेंट पार्ट्स डिवाइड करने इस आरओआई के। एक पार्ट होगा उसके एक्सपेंसेस का, एक पार्ट होगा उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट का, एक पार्ट होगा उसके बिजनेस रनिंग का जो डेली एक्सपेंस आते हैं, और एक पार्ट होगा उसके प्रॉफिट का। खैर ये चीजें हम अभी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आरओआई कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय टोटल बजट कितना लगा, और इसके अगर हम पॉइंट्स खत्म करते हैं तो ये 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है। 1,000 लगा के आपने 9.6 इज रीजनेबल, ठीक है। 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 9.6 टाइम्स 9.6 गुना प्रॉफिट होता है अगर ये रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेल प्लान है, एक सिंपल मीडिया प्लान है जिसके ऊपर आप लोग बहुत ही इजीली अपने क्लाइंट को मुतमईन कर सकते हो। अब क्लाइंट को मुतमईन किस तरीके कार से किया जा सकता है, आप किसी के लिए प्रोजेक्ट पकड़ते हो, किसी से मार्केटिंग की आप बात करते हो कि जी आप मुझे अपना फेसबुक मार्केटिंग दो, मैं आपको अच्छी सेल्स ला के दूंगा, मैं आपको अच्छी सेल्स जनरेट करके दूंगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कितनी अच्छी सेल्स जनरेट करके दोगे जी सॉरी, कितनी अच्छी मार्केटिंग करके दोगे। तो आपके पास एक सिंपल ये 4-5 शीट ये खुल जाएगी आपके दिमाग में। आप उसको बताओगे कि सर अगर हम 1,000 रुपया फेसबुक पे लगाते हैं तो 20% जो कि फेसबुक भी इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है, कि 20% के हिसाब से 20% मार्केटिंग स्पेंड के हिसाब से हमें 1,000 रुपए लगा के 5 ऑर्डर आते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी बनती है 200 रुपीज। अगर आपकी एवरेज बास्केट साइज 1,918 रुपए है तो हमारी टोटल सेल 9,590 रुपीज की हो सकती है, और ROI इज 9.6 टाइम्स, ठीक है। अगर आप इसी बजट को कर देते हो 5,000, ठीक है, ओके, इसी बजट को कर देते हो 5,000 तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे। अच्छा नहीं, अभी पहले हम 1,000 पे रहते हैं, मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहा हूं। नहीं बच्चे सो नहीं आएंगे, पहले मुझे बताओ। अच्छा एक मिनट, एक मिनट भूल जाओ, कीबोर्ड से हाथ उठाओ, भूल जाओ। सवाल मैं दोबारा करता हूँ। इस टाइम मेरे सामने एक एक्सेल की शीट खुली हुई है, बिल्कुल भूल जाओ, एक मिनट हाथ उठा लो कीबोर्ड से, मैसेज नहीं करो, सुनो। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इस टाइम आपके सामने एक शीट खुली हुई है, क्या ये शीट सबको नजर आ रही है? ओके ओके, स्टॉप। ओ रुकते नहीं हो, स्टॉप, जब स्टॉप बोला तब रुक जाओ, फिर मैसेज नहीं करो। ओके, ये शीट आप लोगों को सबको नजर आ रही है, आप सबने यस बोल दिया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बजट। आपको बजट का मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? मोहम्मद रामिश सईद, हम बिल्कुल बारी बारी 1 मिनट चल रहे हैं, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यार आपको ये चीज समझाना, आपके दिमागों के अंदर घुसाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे कॉल मी कुरैशी, हु कॉल यू कुरैशी? बजट ओवरऑल इज जस्ट फेसबुक का स्पेंडिंग का, आप समझो फेसबुक पे लगा रहे हो आप, बिल बोर्ड्स लगा रहे हो आप, टीवी पे लगा रहे हो, किसी भी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो।
ओके, अतीका कॉल मी कुरैशी। ओके अतीका सर, आरओआई रिपीट कर दें, मैं बजट का पूछ रहा हूँ, बजट समझ में आ गया? बजट हम क्या लगा रहे हैं? बजट हम लगा रहे हैं इतने पैसे हमने स्पेंड करने हैं, ठीक है। और सेकंड चीज, मजे की चीज, अभी हम जो बजट लगा रहे हैं ना, ये 1,000, ये हम अपनी तरफ से एक एजम्पशन लगा रहे हैं कि यार अगर हम 1,000 रुपया लगाएंगे तो कितना आएगा, फिर मैं इसको 2,000 करूंगा तो कितना आएगा, फिर मैं इसको 5,000 करूंगा तो कितना आएगा, फिर मैं इसको 10,000 करूंगा तो कितना आएगा। जहां पे मुझे सूटेबल लगेगा मैं उसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस शीट की 5 कॉपियां बना लूँ। एक मैंने यहाँ पे डाल दी, एक मैंने यहाँ पे डाल दी, एक मैंने यहाँ पे डाल दी। एक पे मैंने 1,000 किया, एक पे मैंने 500 किया, एक पे मैंने 200 किया। और मैं ये प्लान करूंगा कि यार जहां मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जहां मुझे अच्छा मुनासिब सब चीजें समझ में आ रही हैं, मैंने उसको फाइनल करना, मैंने उसको लॉक करना है, ठीक है। तो इसको मैंने, ये वाला बजट वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड, ऑर्डर्स वाला पार्ट। तीसरा, कॉस्ट पर ऑर्डर वाला पार्ट। चौथा, एवरेज बास्केट साइज या वैल्यू पर ऑर्डर वाला पार्ट। पांचवा, टोटल सेल्स और जीएमवी वाला पार्ट। छठा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे इजी पार्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हो, डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए हैं। कितने पैसे कमाए डिवाइड कर दो कितने पैसे लगाए, तो ये आपका आरओआई आ जाएगा। कितने पैसे कमाए हमने, जीएमवी 9,000 कुछ रुपए, कितने पैसे लगाए 1,000 रुपए, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 96, ठीक है। सर कॉस्ट पर ऑर्डर वैल्यू, सर कॉस्ट पर ऑर्डर और वैल्यू पर ऑर्डर, देखो वैल्यू पर ऑर्डर के एक पैसे लगाने के, वैल्यू पर ऑर्डर मतलब एक जो ऑर्डर हमारा सेल हुआ, 10 ऑर्डर हमारे सेल हुए, तो एक ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी। या मेरे पास 2 ऑर्डर आए, एक आया 700 रुपए का, एक आया 500 रुपए का, इन दोनों की एवरेज क्या होगी, इन दोनों की एवरेज होगी 600 रुपीज। ओके जी, इट शुड बी टोटल प्रॉफिट, यस इट शुड बी टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी अजम्ड हैं, ये हमारा जो पूरा प्लान है ना, इसको एक्सपेक्टेड प्लान कहते हैं, पूरा एजम्पशन के ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूशन पार्ट में जाते हैं। तो बेसिकली जिस टाइम हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं या फेसबुक मार्केटिंग में जाते हैं, तो हमारे पास सबसे होता है प्लानिंग, फिर हमारे पास होता है एग्जीक्यूशन, और तीसरे नंबर में हमारे पास होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। प्लानिंग के पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के पार्ट में हम इस तरह का प्लान बनाते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान में हम क्या करते हैं, पार्ट में क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान में हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जी, हम कैंपेन लगाना शुरू कर देंगे, हम फेसबुक ऐड लगाएंगे, हम अच्छे से ग्राफिक्स बनाएंगे, हम वीडियोस बनाएंगे, हम वो सारे काम करेंगे, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट हो जाएगा। फिर ऑप्टिमाइजेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हमारे ऐड हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर नहीं ठीक चल रहे तो उनको कैसे ठीक करना है, उसमें क्या चेंजेस करनी है, तो वो सारा पार्ट इस तरीके से चलेगा। अक्सा खालिद कह रही है कि जी एवरेज बास्केट साइज समझ में नहीं आया, और कॉस्ट पर ऑर्डर रिपीट कर दें। ओके, मैं पूरे का पूरा प्लान दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके ओके जी, मैसेजेस क्लोज, आपके मैसेजेस हो गए हैं बंद, और मैसेज अब ना करें, अब सुन लें। अच्छा, आप लोगों में ज्यादातर लोग ना लेक्चर के दौरान लिख रहे होते हैं, तो उनका ध्यान लिखने की तरफ होता है, उनका ध्यान इस शीट के ऊपर नहीं है जो कि इस टाइम सामने खुली है। क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर मोबाइल के ऊपर से लॉग इन है, तो वो चैट पे जाते हैं, तो उनके सामने स्क्रीन वाला पार्ट नहीं आ रहा होता। तो बिल्कुल छोड़ दो चैट को, इस स्क्रीन वाले पार्ट के ऊपर आ जाओ और स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। इन चीजों को हमने दिया निकाल। ओके, अब हमारे पास एक चीज अवेलेबल है, वो है 20% ऑफ मार्केटिंग स्पेंड। हमने कितना
स्पेंड करना है, हमने जितना लगाना है वो 20% के अराउंड ही होना चाहिए। ओके, अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी तरफ से एक बजट सोचा। ठीक है, बचपन में गेम खेलते थे ना, कोई नंबर सोचो, उसको 100 से डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हमने एक नंबर सोचा कि यार हमने फेसबुक के ऊपर अगर 1,000 रुपया रोजाना का लगाते हैं तो हमें कितने ऑर्डर्स आएंगे, कितनी सेल्स आएगी और बाकी चीजें कैसी चलेंगी। ठीक है, तो एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया, लेट्स, वो मैथ्स में होता है ना, x इज इक्वल टू दिस, तो हमने बजट इज इक्वल टू 1000 को सपोज किया और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मालूम करने के लिए कॉस्ट पर ऑर्डर को मालूम करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपने उसी 20% वाले पार्ट को एज्यूम किया कि अगर 100,000 रुपए का 20% निकालें तो वो बनता है 200 रुपए। तो 1,000 रुपए लगा के 200 रुपए का एक ऑर्डर आएगा तो टोटल ऑर्डर्स कितने आएंगे? 5। 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 5। अगर मैं 100 रुपया खर्चूं और 5 ऑर्डर्स मेरे पास आ जाएं तो पर ऑर्डर कॉस्ट होगी 200 रुपीज। ठीक है, या आसान में अगर मेरे पास 1,000 रुपया है और मैंने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में और इस टाइम पेट्रोल की कीमत है 200 रुपये, तो मेरी गाड़ी में कितने लीटर पेट्रोल डलेगा? वो डलेगा 5 लीटर। ठीक है, उसके बाद एवरेज बास्केट साइज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरेज बास्केट साइज होता क्या है कि आपने 10 चीज़ें या 20 चीज़ें या 50 चीज़ें बाय की। ठीक है, उन तमाम की प्राइसेस को आपने एवरेज निकाल ली। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दोबारा से एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक चीज खरीदी इतने की, 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 एक चीज खरीदी ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें इतने इतने पैसों में खरीदी। अब मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सेल से एवरेज का फार्मूला लगा दिया, तो ये इसकी एवरेज कॉस्ट आ गई। ठीक है, जो मैंने ये तमाम चीजें बाय की उनकी एवरेज कॉस्ट ये आ गई। अब एवरेज से क्या मुराद है कि पर बाय या पर प्रोडक्ट प्राइस या पर प्रोडक्ट वैल्यू। मैंने 50 चीजें खरीदी हैं, उन 50 चीजों की एवरेज कॉस्ट इतनी है कि एक चीज ऑन एवरेज मुझे इतने की पड़ी। और ये बहुत नॉर्मल, बहुत इवन घरों में यूज होने वाली टर्म है कि यार मैं 10 चीजें खरीद के आया हूँ और ऑन एवरेज मुझे ना एक चीज इतने की पड़ी है। वो कैसे ऑन एवरेज इतने की पड़ी है? वो इनके कैलकुलेशन की बेस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये एवरेज बास्केट साइज होता है, इसको कहते हैं एवरेज बास्केट साइज। ओके, तो हमने एवरेज बास्केट साइज कितना लगा लिया? 1498 रुपये। अब कैलकुलेट करना है कि टोटल सेल कितने की हुई। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देते हैं। हम एग्जांपल देते हैं मेरी एक एक्स कंपनी की जो कि है मेट्रो शूज। मेट्रो शूज ओपन हुआ 11 AM, उसके बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 बजे हो गया बंद। ठीक है, ये हो गया जी 9 PM और ये थे सुबह 11 AM। 9 बजे जिस टाइम ये स्टोर खुला
ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल आई जो कि थी इतने रुपए की, ठीक है, एक सेल आई जो कि थी इतने रुपए की, एक सेल आई जो कि थी इतने की, एक 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 प्राइस ये, एक प्राइस ये, एक प्राइस ये और एक प्राइस ये, ठीक है। अब पर और के हिसाब से हमने अपनी सेल निकाल ली यार, इतनी इतनी हमें टोटल सेल आई। आज के दिन में हमें टोटल सेल कितनी आई, इसका हमने सम निकाल लिया, ठीक है। 40,000 रुपए की हमें आई टोटल सेल। ये कर लेते हैं नंबर, ठीक है। टोटल कस्टमर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल थे जी 11 ऑर्डर्स। अब हमने इनकी एवरेज निकालनी है कि यार टोटल सेल आई है हमारे पास 40,800 कुछ रुपए, 11 बंदों ने बाय की है, ऑन एवरेज एक बंदे ने कितने की बाइंग की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को, टोटल सम को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी कि यार ऑन एवरेज एक बंदे ने इतने की खरीदारी की है, ऑन एवरेज इतने, एक बंदे ने इतने की खरीदारी की है, और इसी एवरेज को हम कहते हैं एवरेज बास्केट साइज। समझ आई बात कि अभी नहीं आई? 11 बंदों ने शॉपिंग की, टोटल शॉपिंग कितनी हुई, टोटल शॉपिंग हुई 40,000 रुपए की, तो एक बंदे ने कितने की शॉपिंग की, दिस इज कॉल्ड एवरेज बास्केट साइज। ओके, थैंक गॉड समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे एक एवरेज बास्केट साइज को अज्यूम कर लिया, लेट्स सपोज 5,000, सॉरी ये 1400 पूरा कर देते हैं। अब मुझे मालूम करना है यार, नहीं यहाँ पे देखना 1400, अब मुझे मालूम करना है कि अगर 1400 एवरेज बास्केट साइज थी, टोटल ऑर्डर थे 5, तो टोटल सेल कितने की हुई, क्या कोई बता सकता है? टोटल ऑर्डर थे 5, हाँ नुमान, बट ये शीट अलग है और वो एक समझाने के लिए, वो 11-12 का जो था वो बिल्कुल अलग था, वो आपको जस्ट समझाने के लिए था। हमने क्या किया, टोटल सेल मालूम करने के लिए हमने इस 1400 को डिवाइड किया इस 5 के साथ, ठीक है, ज्यादा हो गया, हमने कहीं और डिवाइड कर दिया, इस 1400 को हमने सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, जो कि आ गया 7,000 रुपए। ओके, अब हमें मालूम करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है कि मैं कितने पैसे लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, और उसका रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, मैंने जो खर्चा किया उसका प्रॉफिट, उसका रिटर्न मुझे कितना मिला। तो सिंपल, मैंने कितने पैसे कमाए डिवाइड किया कितने पैसे लगाए, ओ मैंने गलत कर दिया, 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो मेरा रिटर्न आया 7 टाइम्स, इसको हम टाइम्स में गिनते हैं, ये x बोलते हैं जी, 7x मेरा प्रॉफिट रिटर्न आया, 7 टाइम्स मेरा रिटर्न आया, ठीक है, अंडरस्टूड? आप समझ आ गई सबको? अब एक ट्विस्ट डालूं इस पूरी प्लान के अंदर, वो ट्विस्ट उस टाइम डलेगा जब आपको बिल्कुल तमाम चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। बहुत मजे का ट्विस्ट है, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। याद करो मैंने आपसे क्या बोला था इस सेशन के शुरू में, या इस प्लान के शुरू में,
ओके, एवरीवन स्टॉप। यार मैं जिस टाइम स्टॉप बोलूँ ना, जहां पे आपके हाथ है कीबोर्ड पे वहीं पे रुक जाओ, इंटर प्रेस नहीं करो। एक सवाल है सिर्फ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ मोहम्मद, कहाँ गया, शौजेब, शौजेब, मोहम्मद शौजेब के अलावा अभी कोई टेक्स्ट नहीं करे। जी शौजेब, आपका क्वेश्चन क्या है? क्या पता इनके सवाल से आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, या कोई चीज अगर मिस हो गई है तो समझ आ जाए। शौजेब जल्दी से मैसेज करें, जल्दी से मैसेज करें, क्या सवाल है आपका? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, पूरी क्लास करो क्या आपके लिए। कैन यू ओपन अ माइक? ओके, आई एम ओपनिंग योर माइक। जी आपका माइक ओपन है, आप काइंडली बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, सवाल पूछिएगा। जी सवाल मेरा ये है कि आपने ये जो बताया है कि हमने 20% स्पेंडिंग करनी है, तो अब बात यह है कि अब हमारा प्रॉफिट, इसका मतलब है 30 to 35% होगा तो हम 20% उसमें से स्पेंड करेंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ही 10% या 5% या 8% है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अभी इसी ट्विस्ट की तरफ आ रहा था। जी मदीहा, आपका माइक अनम्यूट है, जल्दी से अपना माइक खोलें और बताएं आप क्या पूछना चाहती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बजट की टाइप्स क्लियर कर दें, कितनी टाइप्स का बजट होता है? ओके, अभी क्लियर कर देता हूँ। और इसके अलावा शकील भट्टी, आर ओ आई यूज ओनली फॉर फिजिबिलिटी स्टडी टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन हैवी इन्वेस्टमेंट। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज अलाउ। ओके, बारी 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 बारी। आज 12 बजा देने हैं आवाम ने मेरी तरफ से। शाहरुख, कोई इशू नहीं है, आप 12 बजाओ कि 1 बजाओ, बट आप लोगों को सवाल, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आएगी तो आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये तो मेरी तरह ख्वार होते रहोगे जिंदगी में। ओके जी, सवाल है शकील भट्टी का। जी शकील भट्टी, आपका माइक अनम्यूट है, काइंडली आप, जिसने माइक अपना अनम्यूट करना है जस्ट एक यहाँ पे एक मैसेज छोड़ दो। आपके अगर ज्यादा मैसेजेस होंगे तो मैं आपको इग्नोर करूंगा, ऐसे इग्नोर जैसे ब्रेड का पहला पीस इग्नोर होता है। जी यस शकील सर, भट्टी, यस सर। सवाल। सर मैं शकील भट्टी हूँ, मैं सऊदी अरब से हूँ। मैं एज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ अल्किफा होल्डिंग कंपनी में। तो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये टिपिकल जो टर्मिनोलॉजी है दैट वी आर यूजिंग फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड फॉर द इन्वेस्टर to take the strategic decision either this investment is feasible or not feasible. So it is typically used in the business studies where the investment is involved, where the stakeholders and the board of directors are involved. So this is my only concern. I'm not able to figure out that what the percentage we can say to this 7 that we are calculating, the 7%, 7 times. But the for ROI, this is I'm pretty sure that this is typically the business terminology that is used in investment studies. Okay, great. Shakil Patti sir, just to answer your question, I want to explain a little bit about ROI. आप कोई भी एड लगाते हो, इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन फेसबुक, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। वो आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ मार्केटर उस चीज को स्टडी करना है कि आपका एड ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा। उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके प्रॉफिट, उसका नेट, वो सब चीजें बहुत बाद में है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस टाइम एक फेसबुक पे कैंपेन लगा रहा हूँ और मैं जस्ट उसका आरओआई देखता हूँ कि क्या उसका आरओआई ठीक आ रहा है या नहीं ठीक आ रहा, ठीक है। इस आरओआई की बेस के ऊपर मुझे तमाम अपनी कैलकुलेशंस समझ में आना शुरू हो जाती है कि यार मैं अगर फेसबुक पे 1,000 रुपए लगा रहा हूँ और मैं 7,000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 1,000 रुपए में बच रही है तो मुझे 7, और 1,000 में सेल हो रही है तो मुझे 7 टाइम्स उसका आरओआई मिल रहा है।
अगर मेरा उस 7,000 की चीज बेचने के पीछे 5,000 रुपए लग रहा है तो मेरा आरओआई कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब उस एड कैंपेन का प्रॉफिट मुझे नहीं नजर आ रहा तो मेरे इन्वेस्टर को या मेरे मैनेजर को या मेरे ऑनर को वो कभी भी रीजनेबल नहीं लगेगा। मैंने यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना कि मेरे ऑनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है या मैं जिसके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं जस्ट उसको एक रीजनेबल प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, वो उसमें से प्रॉफिट निकाले या नहीं निकाले वो उसका मसला है। वो मुझे बोलता है वो माने मेरा बॉस, मेरा मैनेजर मुझे जो काम दे रहा है, मेरा अरबाब कोई भी मुझे ये बात बोलता है या मेरा कफील मुझे ये बात बोलता है कि जी मैंने ये चीज 700 रुपए की सेल करनी है या 7 रियाल की मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। अब मेरा माइंड वहां पे क्या क्लिक करता है, यार मुझे इसको अगर 10 आरओआई दूंगा तो मेरा एड स्पेंड इतना होना चाहिए और एक एड की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मुझे इस कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे अपने आप को उस टारगेट के अंदर रखने के लिए इन तमाम कैलकुलेशंस को माइंड में रखना पड़ेगा। ओके जी, इकरा का मैसेज नहीं है, बारी बारी चल रही है। हाँ इकरा आती हैं नंबर, इकरा मजर जी, इकरा मजर जल्दी से सवाल पूछिए। इकरा इकरा इकरा, नो इकरा, ओके बाय इकरा। इकरा ने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारे पास अवैस इमरान जी। अवैस इमरान साहब, योर क्वेश्चन प्लीज। अवैस 1, अवैस 2, अवैस 3। वालेकुम सलाम अवैस, योर इंटरनेट इज नॉट गुड माई बेट। आप प्लीज टेक्स्ट कर दो, मैं आपका मैसेज लाजमी पढ़ूंगा और आपको लाजमी जवाब दूंगा। तहजीब ने पूछा है कि जी कैन यू एक्सप्लेन टाइप ऑफ बजट। बजट देखो अभी आप एज्यूम कर रहे हो आप कितने पैसे लगा रहे हो कितने पैसे नहीं लगा रहे हो। इकरा आपका माइक अनम्यूट किया था, आपने नहीं बोला। अब्दुल्ला ने बोला लैपटॉप ऑफ हो गया है सर जी, तो मैं अभी आपको नया लैपटॉप भिजवाता हूँ। आई एम ऑल्सो हैव अ क्वेरी। ओके जी, शीजा मुगल, please unmute your mic and speak. What's your query? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम nobody. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है ना हमारा ये सारा प्रोसेस। अगर हमारे पास हम बजट लगाते भी हैं, सपोज कर ले हमने 1000, जिस तरह हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं 1000 हमने उसके ऊपर लगाए हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, तो सर हमारा ये सारा पैटर्न तो स्पॉइल हो जाएगा। जो प्लान हमने बनाया हुआ था उसकी तरह तो ये वर्क नहीं करेगा। देखिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे थे गलत स्पेलिंग के साथ, आपको तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था जी हमारा प्लानिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था किक ऑफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? ऑप्टिमाइजेशन। प्लानिंग पार्ट में हम प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए, हमें क्या सेल्स चाहिए, हमें क्या ऑर्डर चाहिए। किक ऑफ में हमने उन प्लान्स को किक ऑफ कर दिया, हमने फेसबुक के कैंपेन्स बना दिए, हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी, जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में गए तो यहाँ पे हमने लिखा कि यार मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे 5 ऑर्डर आएंगे पर मुझे 2 ऑर्डर आ गए, तो मतलब मेरा 40% प्लान काम किया, 60% फेल हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द रीजन कि मेरा प्लान फेल क्यों हुआ। और सेशन एंड के ऊपर, आज सेशन एंडिंग से पहले हमने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर आपकी कैंपेन अच्छी जाती है तो उसकी अच्छी का क्राइटेरिया क्या होगा, बुरी जाती है तो बुरी किस क्राइटेरिया के थ्रू वो बुरी है, और अगर बुरी है तो उसको अच्छा करने के लिए कौन से वो इकदामात हैं, कौन सी वो तब्दीली है जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ओके जी। अवैस ने बोला अनम्यूट। अवैस आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं आ रही, आप मैसेज कर दो, मैं आपका लिखता हूँ और पढ़ता हूँ मैसेज। और इकरा आपका माइक अनम्यूट किया था बट
आपने चांस गवा दिया। समारा नाम है, यस। अकरम ज़िया, समरा अकरम ज़िया, आपका माइक अनम्यूट है, काइंडली बताएं क्या बोलना चाहती हैं आप। वकार अली, मेरा एक सवाल है वकार। ओके जी, समरा 1, समरा 2, समरा बाय बाय, thumbs up for you सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी वकार 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 अली जी। वकार, हेलो वकार, आपने पबजी खुलवा दी है? अब पबजी खुलवाने गए थे, अब यूट्यूब बैन करवा के आ जाओ। वकार नहीं बोल रहा है यार, मैं क्या करूं? सर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएं तो देखो, इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी यार। नहीं, वकार नाराज हो गया। अनुशे नियाजी, आपका माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो ये है सर आवाज आ रही? जी जी वकार, अभी आपकी आवाज आ रही है, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलो। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बैकपैक ये है कि पार्सल रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं। यार पाकिस्तान के बाद आपका कोई भी लफ्ज समझ नहीं आया मुझे। पाकिस्तान में सर एक बहुत बड़ा स्टेप बैक ये है कि बहुत सारे बैक आते हैं। यार वकार, वकार की आवाज तो समझ नहीं आ रही, आप प्लीज मैसेज टाइप कर दो। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, अल्लाह का वादा, मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा। सर प्लीज नेक्स्ट करें, मुझे अपनी और क्लासेस भी लेनी है। मुअज्जम साहब ने अपनी और क्लासेस लेनी है, इन्वेस्टमेंट लगे तो प्लीज, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, ओके जी। अवैस आप लिख दो आपका सवाल क्या है। वकार अली, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। तहजीब कह रहा है मेरी भी सुन लें। अच्छा जी, तहजीब की भी सुन लेते हैं। और बिनते असलम, ओके जी, लास्ट 2 क्वेश्चन आर फ्रॉम तहजीब एंड तहजीब हैं। ओके जी, ताजेब खान का माइक अनम्यूट है, और इसके बाद है हमारे पास बिनते असलम। आप दोनों के माइक अनम्यूट हैं, आप दोनों में से कोई भी बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हया बिनते असलम और मैं फीमेल टीम की लीडर हूँ इसमें जो स्टूडेंट हेड है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट फेसबुक पर डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, या हम एक दफ़ा करते हैं तो वो हफ्ते तक हमारी ऐड चलती है, या मंथली चलती है, क्या प्रोसेस होता है? इट्स इनरेलेवेंट क्वेश्चन। It's 10:30. इनरेलेवेंट से मुराद है कि अभी हम अपने प्लान को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे प्लान में हम कितनी चीज़ें, जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जब हम अपनी कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे, जो कैंपेन्स की वर्किंग होगी, देन ये चीज़ आएगी कि जी हमें डेली कितना बजट लगाना है, वीकली किस तरह कैंपेन चलेगी, वो सब चीज़ें। और ताजेब खान, आपका माइक काफ़ी देर से अनम्यूट है, बट आप बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। सर कम टू द ट्विस्ट, ओके जी, आप लोगों के मैसेजेस और आवाम की बोरियत, अच्छे लोग आज फिर आ गए हैं सर। सर ना तो हमारी पोस्ट ग्रुप में अप्रूव हो रही है, ना ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो रहा है। किसको अपना दुखड़ा सुनाएं। अच्छे लोग, आई एम हेयर फॉर यू, ओनली फॉर यू, बिलीव मी। सर ना तो यार मैं क्या करूं। आंसर मी शोजेब, माय आंसर प्लीज। आपका सवाल क्या था? आपका सवाल कहाँ गया? चलें जी, चैट इज नाउ क्लोज। नाउ चैट इज क्लोज। सेशन स्टार्ट, जिस टाइम हमारा आज का ये प्लानिंग फेज स्टार्ट हो रहा था, मैंने आपको यहाँ पे एक 20% लिख के बताया था, और इसके साथ मैंने आप लोगों से एक बात ये कही थी कि 20% जितना हमने कमाना है उसका 20% लगाना है। ठीक है,
अगर 100 रुपया कमाना है तो हमें उसका 20% लगाना पड़ेगा। और हमने इस प्लान में कहाँ का 20% लिया? वो लिया हमने बजट का 20%। ठीक है, बजट का 20% हमने नहीं लेना। ठीक है, हमें किस चीज का 20% लेना है? हमें लेना है एवरेज बास्केट साइज का 20%। ये था आपका ट्विस्ट नंबर 1। ठीक है, हमने बजट का उस टाइम इसलिए लिया था ताकि हम आपको जल्दी से इस बात को समझा सकें। अब आपको ये चीज एक प्रॉपर वे में समझ आना शुरू हो जाएगी, उम्मीद है। ये 20% लेना है इस कॉस्ट का, एवरेज बास्केट साइज का। अब 2 चीजें आपको मैं बताना यहाँ पे चाहता हूँ। नंबर 1 चीज है, इस सब चीजों को आप करो रिमूव। समझ आने के बाद 2 चीजें इस टाइम समझना जरूरी है। आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 टेबल या 7 कॉलम्स हैं। आपने इनको फिल करना है अपने प्लान को एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके जाने के लिए। ठीक है, इस प्लान में आप बहुत सारी इनरेलेवेंट चीजें ऐड कर सकते हो, जिसमें जी कॉस्ट पर एंगेजमेंट क्या होगा, कॉस्ट पर व्यू क्या होगा, वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे, कितने क्लिक्स आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। बट एक्चुअल में ये 7 चीजें इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पहली चीज है बजट, आप इसको रखते हो टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, टेस्टिंग। ओके, नंबर 2 ऑर्डर्स अभी हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर अभी हम फाइंड करेंगे। एवरेज बास्केट साइज आपको होना चाहिए पता। ठीक है, मेरी एवरेज बास्केट साइज क्या है? मेरी एवरेज बास्केट साइज है 400 रुपए। अगर मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरी वेबसाइट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। डेली के लेट्स सपोज 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 200 ऑर्डर आ रहे हैं, और उनकी टोटल प्राइस कितनी है। टोटल प्राइस को डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो मेरे पास एवरेज बास्केट साइज आ जाएगी। और तीसरी चीज जो मुझे मालूम है वो है 20%। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे हैं पता, मुझे है मालूम। ओके, अब बाकी की कैलकुलेशन में इसकी बेस के ऊपर बनाऊंगा। मेरी एक प्रोडक्ट या मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होना चाहिए? इस 1400 का 20% मेरा होना चाहिए एक ऑर्डर की कॉस्ट। अगर मैं 1000 रुपया फेसबुक पे लगा रहा हूँ तो 1000 रुपये में 280 रुपये का एक ऑर्डर आता है, तो टोटल ऑर्डर कितने आएंगे? नहीं, गलत कर दिया। 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 4 ऑर्डर्स मेरे पास आ सकते हैं। पॉइंट्स पे लेके जाऊंगा तो ये समथिंग 3.75 बनेगा, बट इसको मैं राउंड में ही रखता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास तकरीबन 4 ऑर्डर्स आ सकते हैं। 280 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा है तो 4 ऑर्डर्स आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा मार्जिन इसमें रखता हूँ, इतनी लिवरेज रखता हूँ। मैं इसको पॉइंट्स में नहीं लिख जाता ताकि सिंपल रहे। ठीक है, और अगर मेरे पास 1400 का एक ऑर्डर है और 4 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5000। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये मेरा पहला प्लान था जिसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्लानिंग फेज से मैं गुजर गया। और यार यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्लानिंग। सेकंड पॉइंट क्या था? किक ऑफ। तीसरा पॉइंट क्या था? ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया जी हमारा डन। सेकंड पार्ट, हमने कैंपेन्स लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, फेसबुक पे बजट लगा दिया, सब कुछ हमने सेट करके उसको ओके कर दिया। ठीक है, और हमने इसको छोड़ दिया 3 दिन के लिए।
1000 रुपये फेसबुक पे लगाया और 3 दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया। अब हम आ गए अपने लास्ट पार्ट जो कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे ये था हमारा एक्सपेक्टेड और यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट्स। लेट्स सपोज हमने 1000 रुपये लगाया तो हमारा 1000 रुपये ही लगा, ठीक है। हमने क्या प्लान किया था, हमारे पास 4 ऑर्डर आए पर हमारे पास आए 2 ऑर्डर्स। हमने क्या प्लान किया था कि 280 का एक ऑर्डर आना चाहिए, पर हमारे पास अगर 1000 रुपये लगा के 2 ऑर्डर आए तो और इनकी कॉस्ट क्या बनी, 5000 रुपये, 500 रुपये का एक ऑर्डर आया। एवरेज बास्केट साइज हमारा सेम रहा। ऑर्डर्स हमारे पास कितने आ गए, 1400 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, 2800 के ऑर्डर है। ROI हमारे पास कितना आया, ROI हमारे पास इतना आया। मार्केटिंग स्पेंड कितना लगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2800 और इसकी हमने परसेंटेज निकाल ली, तो ये हमारे पास आ गया मार्केटिंग रिजल्ट। हमने क्या सोचा था कि हमारे पास 20% के हिसाब से ऑर्डर्स आ जाएं, बट हमारे पास ऑर्डर किस हिसाब से आए, वो थे 37% के हिसाब से, ठीक है। हमारा 37% जो हमने कमाया, ठीक है। अभी एक शेरोज ने सवाल किया था, ठीक है, वो सबसे जो मुझे लगा कि यार अच्छा सवाल, जो तमाम स्टूडेंट जिनके हमने माइक खोले, सबसे अच्छा सवाल शेरोज ने किया था। और यही असल गेम, समझने वाली गेम वो यही है। एक भाई सऊदीया से, तो उनका नाम बट्टी था शायद, उनका जस्ट ROI बेस था, बट मुझे ये भी फील हुआ कि वो इस तमाम चैनल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिजल्ट 1। हम रिजल्ट 2 भी साथ लिखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास रिजल्ट्स कुछ और आते हैं, हमारे पास एक ऑर्डर ना आए, हमारे पास आ जाए जी यहाँ पे 8 ऑर्डर्स, ठीक है। तो गेम कैसे चेंज हो गई, गेम कहाँ पे थी और गेम कहाँ पर चली गई। रिजल्ट्स नाजरीन आपके सामने है कि गेम कैसे चेंज हो सकती है। एक मौके के ऊपर लेट्स सपोज 2 रिजल्ट्स हमारे सामने, एक हमने बोला यार गंदा रिजल्ट आया, दूसरा हमने सोचा यार अच्छा रिजल्ट आया। ये जस्ट हम सोच रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कि अगर हमारे 1000 रुपए लगाने के बाद 2 ऑर्डर आते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बनती है ये, इसको डब्बू भी हम कर देते हैं, इसको कहते हैं डब्बू करना, ठीक है। अगर हम 1000 रुपए स्पेंड करने के बाद 2 ऑर्डर्स आते हैं तो कॉस्ट पर ऑर्डर क्या हो जाएगी, 500 रुपीज के 500 रुपया लग रहा है जी एक ऑर्डर को लाने के लिए। एवरेज बास्केट साइज सब जगह सेम है, इसको भी हम नहीं छेड़ते, इसको हम कर देते हैं रत्ता डेंजरस, ओके। एवरेज बास्केट साइज हमारी है 1400 रुपए, ठीक है। सोचा क्या था कि 1000 रुपए लगा के 4 ऑर्डर लेके आएंगे तो 500 रुपए हमारे पास आ जाएगा, बट फर्स्ट केस में, फर्स्ट रिजल्ट वाले पार्ट में हमने 2 ऑर्डर सिर्फ लेके आए और हमारे पास सिर्फ 2800 रुपए आया। हमने ROI कितना आया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, 1000 रुपए लगा के 2.8 गुना रिजल्ट या ROI हमारे पास आया। और हमने सोचा था कि हम जितना कमाना है उसका 20% लगाएंगे फेसबुक के ऊपर, बट जितना कमाया उसका 35% लगा दिया फेसबुक के ऊपर। क्या ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा है? इट इज पैथेटिक, नॉट बुरा, ये वाहियात है, ओके। दूसरा रिजल्ट, अगर 1000 रुपए लगाने के बाद हमें 8 ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, तो एक ऑर्डर लाने की कॉस्ट बन जाती है 125 रुपए। एवरेज बास्केट साइज वही है, अब हम 8 ऑर्डर से कमा रहे हैं 1120 रुपए, 11,200 रुपए। एवरेज बास्केट ROI हमारा हो गया 11.2 गुना, और
रिटर्न जो मार्केटिंग स्पेंड है वो 20% हमने कहा था, हम 20% स्पेंड करने को तैयार है, बट हमारी कैंपेन बहुत अच्छी गई और वो 8.93 के ऊपर परसेंट के ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में। ठीक है, रिजल्ट अच्छा और बुरा किन बेसिस पे आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट टाइम। क्या ये वक्त सही है इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, इस प्रोडक्ट को जिसको आप मार्केट कर रहे हो या जिसकी बेस के ऊपर आप ये रिजल्ट्स निकाल रहे हो, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो ना, क्या ये राइट टाइम है? मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने एसी सेल करना है दिसंबर के अंदर, कोई खरीदेगा आपसे दिसंबर में एसी? मैं आपको कहता हूँ ये लेदर की जैकेट आपने सेल करनी है जून और जुलाई के महीने में, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। उसके बाद राइट प्राइस। मैं आपको देता हूं नोकिया का 1100 मोबाइल फोन और मैं आपको कहता हूं इसको 1 लाख रुपए का सेल करो, 20,000 रुपए में आपको प्रॉफिट दूंगा। एक फोन भी सेल नहीं होगा, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले वो फोन 1,000 रुपए का मिलता था। अब तो नजर उसको देखे भी जमाना बीत गया। ठीक है, तो राइट प्राइस। एक प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में 1,000 रुपए की और मैं कहता हूँ इसको 20,000 रुपए की बेचो, नहीं बिकेगी। 1,200 की भी बेचने जाओगे ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे, लोग कहेंगे यार 1,000 रुपए की तो वहां से मिल रही है तो 200 रुपए महंगी बेच रहे। तो राइट प्राइस। ठीक है, उसके बाद राइट प्रोडक्ट। इस टाइम कौन सी चीज राइट प्रोडक्ट है? ईद का टाइम है, कपड़े अच्छे बिकेंगे, कॉस्मेटिक्स का सामान अच्छा बिकेगा, गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स अच्छी बिकेंगी। आज मैंने लाइव शो किया, उसमें पावर बैंक था एक जो गिफ्ट टाइप का था, अगर कुछ मेरे लाइव में आया तो उसने वो देखा होगा। उस टाइम 37 बंदा लाइव फेसबुक के उसके ऊपर बैठा हुआ था। हमारी ऑडियंस बहुत छोटी है अभी, तो हम छोटे छोटों के साथ ही वो खेल रहे हैं, हम ज्यादा उस पर वो खर्चे वाली पार्टी नहीं कर रहे अभी। ठीक है, उस 37 बंदे ने उस टाइम वो लाइव देखा और उसमें से 18 ऑर्डर्स आए थे जस्ट उनको वो दिखाने में। स्पेंडिंग राइट प्रोडक्ट, लोगों को राइट प्रोडक्ट दिखाओ, फॉरेन बाय करते हैं। घड़ियां हमने 3-4 किस्म की मेल और 3-4 किस्म की फीमेल, वॉचेस जो थी 15+ उनके ऑर्डर्स हैं। एक लाइव से अराउंड 100 ऑर्डर्स आज जनरेट किए, 120 ऑर्डर्स है। ठीक है, ये जनरेट इतने ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं आज के दिन में, It's 2 घंटे के 10:45. लाइव से। ठीक है, लोगों को राइट प्रोडक्ट दिखाना शुरू की। इसलिए मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था आप लोगों को कि आप भी उस लाइव में लाजमी तौर पे आओ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आपने चीज़ों को सेल कैसे करना है, आपने लोगों को डिस्प्ले कैसे करना है, आप किस तरह से लोगों को पिच कर सकते हो। अगर आप डिजिटल चैनल के ऊपर जा रहे हो तो आप किस तरह से उनको उन चीज़ों को दिखा सकते हो या उनको मोटिवेट कर सकते हो, थोड़ा प्रोवोक कर सकते हो। अब एक हमारे पास पावर बैंक था जॉय रूम का, वो था वो चॉकलेट जिस तरह होता है ना, चॉकलेट स्टाइल का वो। अब उसमें मैंने क्या किया कि मैंने बोलना शुरू किया कि जी ये आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हो, स्पेशली वैलेंटाइन डे वगैरह या इस तरह की जो ओकेजन्स होती हैं, ईद वगैरह के मौके पे, बर्थडे के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या अपनी बहन सिस्टर या किसी को भी आप एक जिसको आप चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हो, उसको ये पावर बैंक गिफ्ट कर सकते हो। चॉकलेट शक्ल का है और रैपर बना हुआ है और उस तरह बिल्कुल चॉकलेट की तरह वो लगता है, बट एक यूजफुल चीज है। आजकल सीजन भी है पावर बैंक्स का, लाइट बहुत ज्यादा जाती है या लोग खैर ट्रैवलिंग इतना ज्यादा नहीं कर रहे, बट लाइट के इशू और उस सब चीजों पे तो आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हो तो एक अच्छा दिखने वाली प्रोडक्ट उसको गिफ्ट कर रहे हो और वो प्रोडक्ट दे रहे हो जो कि वो डेली बेस के ऊपर डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके कार से आप राइट उसमें दिखा सकते हो, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट। ये 3 चीजें
बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं आपके सेल को इंक्रीज करने में या ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, समझ में आई? अब यहाँ पे एक और सवाल दिमाग में जन्म लेता है कि अगर मैं बजट को इंक्रीज करूं तो रिजल्ट्स किस तरीके कार से चेंज हो सकते हैं। अच्छा, हम इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे पास हैं ये 4 चीज़ें। सबसे पहले है हमारे पास बजट, देन हमारे पास हैं ऑर्डर्स, देन हमारे पास है सीपीओ, देन है एवरेज बास्केट साइज, देन है जीएमवी, आरओआई और मार्केटिंग स्पेंड। ओके, परसेंटेज। बजट मैंने लगाया 1000 रुपये, ठीक है। मार्केटिंग स्पेंड मैंने यहाँ पे रखा 20% को, ऑर्डर्स और एवरेज बास्केट साइज वही 14 को लेके चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आया, इतना आया। इसको ऑर्डर्स को डिवाइड किया यहाँ पे, जीएमवी को डिवाइड मल्टीप्लाई बाय किया इसके साथ, आरओआई को डिवाइड किया इसको डिवाइड किया इसके साथ। नहीं, ये ठीक हो गया। और सीपीयू ओके, इस पर 20 रहने देते हैं। इसको हम करते हैं डब्बू, ओके, और इसको हम करते हैं केस 1। अब हम डिफरेंट किस्म के केसेस बनाएंगे, क्या फाइंड करने के लिए कि बजट हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस 20 को करते हैं 18 और सॉरी डेसिमल्स रिमूव कर दिए। ये हमारा था केस 2, ये हमारा केस 3। इसमें हम लेके जाते हैं इसको 16% पे। ये हमारा केस 4, 16 का आपने किया 14, 10, okay? 14 के बाद आप 12 करो, इसको आप करो 10, इसको आप करो 8, इसको आप करो 6 और इसको आप करो 4, ठीक है। अब आपके पास कितने केसेस क्रिएट हो गए? इतने केसेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐसे ज़ुबानी याद हो जाएंगी जैसे 2 का पहाड़ा होता है।
9 and this is 10. ठीक है, अगर मैंने गिनती सही लिखी है तो ये 10 केसेस हमारे पास बन चुके हैं। okay? सब कुछ सेम है, जस्ट हम अपने मार्केटिंग बजट को, मार्केटिंग स्पेंड को कम कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 20% मार्केटिंग स्पेंड होगा तो मेरे पास जो ROI होगा या सेल होंगी या ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम छोटे छोटे बजट के साथ यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब मुझे बजट इंक्रीज करना है। ठीक है, अगर मैं 5,000 रुपये लगाता हूँ, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? 18। ठीक है, सीपीओ कितना है? सीपीओ उतना ही है। जीएमवी इंक्रीज हो रहा है बट ROI उतना ही है। ठीक है, इस बात को फॉलो कर रहे हो कि अगर मैं बजट बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो रिटर्न है वो उतना ही है, बस उस नंबर को इंक्रीज हो रहा है। जैसे मेरा प्लॉट 5 मरले का ये, पर ऊपर 2 स्टोरी है तो ऊपर तीसरी स्टोरी आ रही है, प्लॉट का साइज नहीं बढ़ रहा, ऊपर की लेंथ बढ़ रही है। और अगर मैं यहाँ पे आके 6,000 बजट कर देता हूँ तो 6,000 रुपये लगा के मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ROI मेरा वही 25% पे जा रहा है, जो कि 1,000 पे भी उतना ही होगा और उस 6,000 पे भी उतना होगा। तो आपने करना क्या है? व्हाट्स योर टास्क? इस सब को जो हमने मेरे से आपने इतनी मेहनत करवाई, ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन वाले चैनल पे, ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट पे ये चीज़ आपकी हेल्प आउट करेगी कि आपका जो बजट है, आपका जो वो है, वो कहाँ पे लैंड कर रहा है। ठीक है, ओके, इसको भी आप डल कर दो। और आपने क्रिएट क्या करना है? आपने एक ही केस बनाओ, बजट लिखो, ऑर्डर्स लिखो, कॉस्ट पर ऑर्डर लिखो, एवरेज बास्केट साइज लिखो, GMV लिखो, ROI लिखो और मार्केटिंग स्पेंड लिखो। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्जी का एवरेज बास्केट साइज सिलेक्ट करो। अब देखो सारी चीजें एवरेज बास्केट साइज के ऊपर है। एवरेज बास्केट साइज रिमूव करोगे, सारे फार्मूले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपका एवरेज बास्केट साइज कितना है और मार्केटिंग स्पेंड कितना हो रहा है और बजट कितना लगा रहे हो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, गॉट इट और नॉट इट? समझ में आई है? जो समझ में आया हुआ था वो भी भूल गए। इस का स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, मुझे मांगना भी नहीं। ठीक है, और कल हमारी क्लास होगी। कल वैसे हमारी लास्ट क्लास है, बट आज की क्लास में आपने इतना टाइम लगा दिया समझने में कि एक पार्ट ही हुआ है। कल के दिन इंशाल्लाह हम ये 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक दिन और चाहिए होगा, तकरीबन 3 घंटे ऑलमोस्ट हमें इस पार्ट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और जाफिर की कॉल भी आ गई है तो हम जाफिर की कॉल को देते हैं काट। ठीक है, ओके जी, ये रिकॉर्ड हुआ है जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आपके साथ है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाली।